हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यार मेरे पास तो कई क्लाइंट्स के मैसेज आ गए पर्सनल चैट पे। बिकॉज़ जब भी मैं गूगल ऐड या फिर फेसबुक ऐड या फिर इंस्टाग्राम ऐड चलाता हूँ, अपने कैंपेन रन करता हूँ, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे ही लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। यार कई लोगों का कंप्लेन है, यार प्रसन्ना भाई आपने तो वीडियोज़ बनाना ही छोड़ दिया। ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियोज़ बनाना छोड़ा। यस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे पास। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे पास जिसमें मुझे डायरेक्ट इन्वॉल्व होना है, और इन्वॉल्वमेंट मेरी ऐसी है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उसे ऑन टाइम डिलीवर करना है मुझे, जिस वजह से मैं प्रॉपर वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। बट कल एक मैंने मैसेज देखा जिस पे एक ब्रदर हैं हमारे, मुंबई से हैं, शशांक नाम है उनका। उनका टॉपिक ये था कि प्रसन्ना भाई आपने जितने भी टॉपिक पे मुझे चीज़ें बताई हैं जो आपकी वीडियोज़ में हैं, जो भी 2, 4, 5, 10 वीडियोज़ जो मैंने बनाया है, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। और वो जानना चाहते हैं कि ये यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, और अम, हम किस कंपनी को ये काम दे सकते हैं। देखो यार, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है मैं इस वीडियोज़ में तो नहीं बताऊँगा। बट सिंपली मैं एक बात बता दूँ कि ये सिर्फ़ आपका जो सर्च रिज़ल्ट है उसको इंक्रीज़ करता है सर्च इंजन पे। सर्च इंजन क्या है? जैसे गूगल है, याहू है या बिंग है, इस तरह के सर्च इंजन हैं, राइट? जहाँ पर आप कुछ चीज़ें सर्च करते हो। लाइक अगर आपको किसी कंपनी के बारे में सर्च करना है, किसी टॉपिक के बारे में सर्च करना है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है गूगल पे जाते हो, वहाँ पे वो टॉपिक टाइप करते हो, उसका रिज़ल्ट सामने आता है। सिमिलरली अगर आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज और ऑफ पेज वर्क होता है, जिससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफ़िक इंक्रीज़ होती है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज़ होती है, जिससे आपके बिज़नेस में बेनिफिट होता है। ये सिंपल सा टॉपिक है जो मैंने बताया। यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे जहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है और ये कैसे होता है और ये क्यों ज़रूरी है। कई सारे ऐसे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहूँगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन आप तभी करो जब आपको ऐसा लगता है कि यस, आप किसी कंपनी को 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या मेबी हो सकता है कि पूरी 1 साल दे पाओ। देखो यार, कुछ कंपनियाँ ऐसी होंगी जो बोलेंगी यार मैं तो 1 महीने में आपके वेबसाइट को टॉप पे ला दूँगा। मैं तो आपके वेबसाइट को 3 महीने दे दो मुझे, मैं 3 महीने पे ये कर दूँगा। यार एक बात बताओ, एक सिंपल से टॉपिक मैं लेता हूँ। मेरी कंपनी है वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी, जो नोएडा में बेस्ड कंपनी है। मेरी कंपनी को ओपन हुए मान लो 6 महीने हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने हो गए। यार जो 2-2 साल से, 3-3 साल से, 4-4 साल से या 6 साल, 7 साल, 10 साल से जो काम कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली सर्च इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं। भाई मेरे अंदर ऐसा कुछ रॉकेट तो लगा नहीं कि मैं तुरंत ऊपर आ जाऊँगा। मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये गूगल ऐड तो है नहीं कि मैंने पैसे डाला और मेरी वेबसाइट बिल्कुल टॉप पे आ गई। और टॉप पे अभी कैसे आएगी? आपको सीपीसी बढ़ाने पड़ेंगे, आपको कीवर्ड्स पे खेलना पड़ेगा। ये मेनली क्या है, कीवर्ड्स पे खेलना है, सीपीसी बढ़ाना है अगर गूगल ऐड चला रहे हो तो। लेकिन अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की बात करूँ ना, तो इट विल टेक टाइम ब्रो। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 महीने, 3 महीने पे, और वो भी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ और कॉम्पिटिटिव प्लेसेस की भी मैं बात करूँ, जैसे नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, जितनी भी मेट्रो सिटी है, आप सोचो कि आपने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन से आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप सबको पीछे छोड़कर आप आगे आ जाओगे, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। इतना ईज़ी गेम नहीं है ये। हम खुद एक आईटी कंपनी है, हमारी कंपनी खुद एक आईटी कंपनी है, हमें भी टाइम लग रहा है, राइट ना? बट येस, कुछ ऐसी कैटेगरीज़ होती हैं बिज़नेस का, कुछ ऐसे कैटेगरीज़ है जहाँ पर आप 1 महीने में काम कर सकते हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ये 2 महीने में आप रिज़ल्ट नहीं दे सकते, 3 महीने में रिज़ल्ट नहीं दे सकते। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कैटेगरीज़ कि आप किस कैटेगरीज़ में काम कर रहे हो, राइट? सेकंड चीज़ मैंने आपको बताया, अगर आपके पास मिनिमम मिनिमम से मिनिमम भी 6 मंथ का पैसेंस है कि हाँ भाई, जो भी सामने वाला कंपनी है वो ठीक ठाक कंपनी है और वो काम कर रहा है, आपको दिख लगता है कि हर महीने वो आपको जेन्युइन रिपोर्ट शेयर कर रहा है, प्रॉपर ऑन पेज ऑफ पेज काम कर रहा है और जिसकी रिजल्ट आपको दिख रही है, थोड़ी बहुत ही परसेंटेज, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स की कल्पना मत करो भाई। एसईओ में बहुत टाइम लगता है, एसईओ बहुत, मैं फिर बोलूँगा बहुत डिफ़िकल्ट है। यस, अगर कोई कंपनी आपको बहुत ही बेहतरीन एक रिजल्ट दे रही है, या फिर जो भी वो महीने भर में काम कर रहे हैं वो प्रॉपर आपको रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट लगता है कि हाँ भाई देख कर के ये बिल्कुल जेन्युइन है, तो डेफिनेटली आप उनके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करो। जिस प्रोसेस में वो काम कर रहे हैं, अगर आपको हर मंथ या वीक में या कुछ भी ऐसा रिजल्ट दिख रहा है जिससे वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप डेफिनेटली उसी कंपनी को पकड़ो और उनके साथ चलो।
मिनिमम उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दो, 6 महीने 7 महीने का टाइम दो। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि 2-3 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ ऐसी बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज़ है अगर आपकी, और आप सोचते हो कि यार 2 महीने पैसे दे दिया, 3 महीने पैसे दे दिया, अब तक मेरी रिजल्ट नहीं आ रही, भई आप मत करो एसईओ, वो आपके लिए नहीं है फिर। मैं सिंपली बात, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग रही हो, बट अगर आपको लगता है कि आपके पास 2 या 3 महीने का ही टाइम है और उसी में आपको रिजल्ट चाहिए और बहुत ही कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज़ में आप गेम खेलना चाहते हो, बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के साथ आप खेलना चाहते हो, वो भी 2 से 3 महीने में, लीव इट। आप गूगल ऐड पे काम करो, फेसबुक पे काम करो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आप ऐड वगैरह चलाओ। एसईओ छोड़ दो। इसमें होता क्या पता है? जब आप एसईओ करवा रहे हो किसी कंपनी से और वो थोड़े-थोड़े करके रिजल्ट्स आपको दे रहा है और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। जब आप उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनाओगे, नहीं यार मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, जबकि वो काम भी बिल्कुल जेन्युइन कर रहे हैं। सच कह रहा हूँ गाइस, वो भी फ्रस्ट्रेट होंगे, आप भी फ्रस्ट्रेट होगे, काम बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसेंस है कि लगता है कि 6 महीने 1 साल आप किसी कंपनी को ठीक-ठाक पैसे दे सकते हो, मार्केट में अगर आपको ठीक-ठाक लीड्स चाहिए, ऑर्गेनिक लीड्स चाहिए, तो आपको किसी कंपनी को या किसी भी एजेंसी को टाइम देना ही देना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स 1-2 महीने का गेम नहीं है। अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, अभी भी बोलूँगा गूगल एड्स चला लो आप, फेसबुक चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, राइट ना? आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको भी पता है भाई कि ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये जो भी चीज़ें हैं, धड़ल्ले से लोग कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन है इसमें भी, ऐसा नहीं है कि दिख रहे हैं। आज आपको बताऊँ, मेरी कंपनी 15,000 रुपीज़ में 5 पेज की वेबसाइट बनाती है। मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ 3,999, 2,999, 5,999 हैं यार, बना रहे हैं लोग। मैं लगभग 15,000 स्टैंडर्ड मेरा कॉस्ट है मेरी कंपनी का, जो 15,000 रुपये में मेरी कंपनी ऑलमोस्ट 5 to 6 पेज की वेबसाइट बना के देती है, जिसमें हमारी होस्टिंग इंक्लूड होती है, 1 साल का मेंटर्स इंक्लूड होता है, एसएसएल इंक्लूड होता है, और जो भी थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह होते हैं वो 3 मंथ का एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आप चेंजेस करवा लो। अगर मेंटर्स, इट डजंट मीन कि यार मेंटरेंस का मतलब, मैं एक नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि मेंटरेंस अगर मैं 1 साल के लिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ सकते हैं भाई जब आप मेंटरेंस 1 साल के लिए दे रहे हैं तो आप ये एडिटिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं 3 महीने का क्यों देते हैं? चलो मैं इस टॉपिक में ही बता देता हूँ, थोड़ी सी वीडियोज़ लंबे हो जाएंगे। देखो, मेंटरेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेंटरेंस क्या है? अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई, आपकी वेबसाइट में कुछ बग्स आ गए, आपकी इंक्वायरी फॉर्म नहीं चल रही, या कुछ ऐसे ग्लिच आ गए, टेक्निकल ग्लिच जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसे किसी आईटी टीम की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 साल का टाइम पीरियड होता है। बिकॉज़ देखो, स्टैंडर्ड जो हमारे डोमेन एंड होस्टिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल ही होती है। तो दैट इज़ व्हाई वी आर आल्सो गिविंग द 1 ईयर पीरियड, कि आपको, आपके अगर वेबसाइट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग फिक्स करेंगे। बट एडिटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे साल हम लोगों से कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ काम कराते रहो। अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करनी है तो दैट डेफिनिटली दैट विल बी ऑन एड ऑन चार्जेस, राइट ना? तो गाइस, मुझे लगता है कि बहुत ही सीधे लैंग्वेज में मैंने आपको एसईओ के बारे में बताया, और अगर आपके पास बजट है तो कराओ, या नहीं है तो नहीं कराओ। मेरा ये मत मैटर नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि भैया आपको बिल्कुल ही नहीं कराना है एसईओ। हाँ, अगर आपके पास बजट है, ठीक-ठाक है, आपको लगता है कि आप साल 6 महीने किसी कंपनी को ठीक-ठाक पैसे दे सकते हो आपके काम के लिए, अगर वो कंपनी आपके लिए ठीक-ठाक काम करके दे रहा है, आप कंटिन्यूअसली उसके साथ काम करो। एसईओ इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसे बहुत लंबा चलता है, राइट? आई होप कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको क्लियर हो गया होगा। राइट शशांक भाई, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पे दिया। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्रदर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करो मेरी कंपनी में। ऑलरेडी आपके पास हमारी कंपनी की पूरी डिटेल है, आप हमें कॉल करो। अगर आपको मुझसे पर्सनली डिस्कशन करनी है तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी डाउट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर कर दूँगा, राइट? तो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।